अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपने 10th क्लास का चैप्टर 16 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम हमारे पास इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा, इंटरेक्शन का मतलब है लिंक, राब्ता, कनेक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप, इस चीज़ को कहते हैं इंटरेक्शंस। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो जानदार होते हैं उनका इन आपस में दो चीज़ों का आपस में एक कॉन्टैक्ट होता है, एक राब्ता होता है। वो चाहे वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छा भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप बुरा भी हो सकता है। मतलब वो रिलेशनशिप जो है फ्रेंडली भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप जो है वो खाने पीने का भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप एनिमेटिक भी हो सकता है। वो उनका जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो पाया जाने वाला इंटरेक्शन या रिलेशनशिप होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप का डिफरेंस क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो बात करते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो होता है बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। एक ही स्पीशीज़ के दो जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो इंटरेक्शन होगी, उसे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूँ समझाना चाहूँगा आपको कि अगर हम देखते हैं कि एक हमारे पास एक डॉगी है और हमारे दोस्त के पास भी डॉगी है, वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इसका मतलब है सेम स्पीशीज़ के, बट उनका रिलेशनशिप जो है वो एक बुरा है, वो लड़ाई वाला, एक दुश्मनी वाला रिलेशनशिप है। वहीं पे समटाइम हम देखते हैं कि एक ही घर के अंदर पाए जाने वाले जो दो डॉग्स होते हैं, दो डॉगी, उनका रिलेशनशिप आपस में फ्रेंडली होता है। तो इस तरह के जब दो सेम स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। इसको हम इंसानों के ऊपर भी लागू कर सकते हैं क्योंकि इंसान भी एक एनिमल है, एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। उसमें क्या होता है कि इंसान का हमारा दूसरे इंसानों के साथ रिलेशनशिप, समटाइम हम फ्रेंड होते हैं, समटाइम हम एक दूसरे के कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं होता, बस दुश्मनी होती है, ईगो होता है। कोई भी रिलेशनशिप जो हमारा दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर जो रिलेशनशिप होता है ये खाने का एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर बेस करता है, तो लिहाजा उस लिहाज से भी ये दो तरह का होता है। अगर तो कोई जानदार अपनी स्पीशीज़ को खा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। अपनी स्पीशीज़ के जानदार को मार देता है किसी भी वजह से, जगह के लिए, खाने के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए, तो वो क्या होगा, रिलेशनशिप इंट्रा स्पेसिफिक होगा। दूसरी तरफ अगर ये रिलेशनशिप हो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, इंसान का बर्ड्स के साथ, इंसान का दूसरे जानवरों के साथ, जानवरों का एक स्पीशीज़ है शेर का हिरन के साथ, ये रिलेशनशिप जो कहलाता है जिसमें दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ है। शेर की स्पीशीज़ अलग होती है, हिरन की स्पीशीज़ अलग होती है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, तो ये आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है और इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारे इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप्स हैं, इम्पोर्टेंट जो इंटरेक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है कंपटीशन, नंबर 2 पे हमारे पास है प्रेडेशन, नंबर 3 पे हमारे पास है सिम्बायोसिस। ये चीज़ हम फर्दर वन बाय वन इनको डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन का मतलब, लफ्ज़ी मतलब है मुकाबला। ये मुकाबला किस चीज़ का है, जानदारों के अंदर ये मुकाबला किस चीज़ का होता है। आपका आपस को अपने क्लास फेलोज़ के साथ मुकाबला है अपनी पोजीशन का, मार्क्स को लेकर। हमारा जानवरों का आपस में रिलेशनशिप होता है किसी चीज़ का, सर्वाइवल का। दो जानदार अगर आपस में किसी बात पे लड़ते हैं तो वो क्या बेसिक मुद्दा क्या होगा, उनका बेसिक जो मेन एम होगा वो अपना सर्वाइवल होगा। अगर एक हिरन और शेर भागते हैं, हिरन भाग रहा है क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है, शेर हिरन के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसको हिरन को खाकर अपनी जान बचानी है, तो दोनों का मकसद सर्वाइवल है। ठीक है बेटे, तो ये जो चीज़ है असल में सर्वाइवल, एक्चुअली सर्वाइवल बेस्ड ऑन कंपटीशन इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल। सर्वाइवल जिसको जितनी ज़्यादा अपनी लाइफ अजीज होगी उतना ज़्यादा जानदारों में कंपटीशन होगा। इकोसिस्टम के अंदर जो कंपटीशन होता है ये बेसिकली बेटा नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए भी एक कंपटीशन होता है। और ये हमेशा कंपटीशन वहाँ पैदा होता है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की क्या होगी, शॉर्ट सप्लाई होगी। ऐसी जगह जहाँ पे शॉर्ट सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज की कम होगी, जो कुदरती वसाइल हैं उसमें हवा, पानी, इन चीज़ों का जो रिसोर्सेज कम होगा, वहाँ पे क्या होगा, जानदारों में कंपटीशन पाया जाता है।
ठीक है। इस कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों कंपटीशन होगा? ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। और इसका ज़्यादातर जो, और इस कंपटीशन के अंदर हमेशा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है देन इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन से हमेशा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको समझने के लिए हमें ये इस एग्जांपल पे फोकस करना होगा। यूकलिप्टस ट्री, सफ़ेदे को कहते हैं, सफ़ेदे का दरख्त आपने देखा होगा। सफ़ेदे के दरख्त के नीचे बाज़ औक़ात ये होता है कि वहाँ उसके आसपास जो दूसरे उगे हुए पौधे होते हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि सफ़ेदा या यूकलिप्टस ट्री जो है वो खुद ज़मीन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ के साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आसपास वाले पौधों के लिए पानी या दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी मिकदार बहुत कम रह जाती है। दैट्स वाई वो ग्रो नहीं कर पाते और यूकलिप्टस ट्री जो है वो ईजिली ग्रो कर जाता है। ठीक है बेटे, तो ये इस तरह के जो अब वो वहाँ पे किस चीज़ का कंपटीशन हो रहा है? अपनी खुराक का कंपटीशन हो रहा है। सफ़ेदा ये यूकलिप्टस ट्री जो है वो न्यूट्रिशन को छीन लेता है अपनी तरफ से। दिस इज़ कॉल्ड द इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपटीशन की बेस्ट एग्जांपल है। अब सवाल ये है कि इसका फ़ायदा क्या है इन्वायरमेंट के अंदर? आखिर एक प्रोसेस जो है उसका कोई ना कोई एडवांटेज तो होगा। एडवांटेज क्या होता है कि ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए बैलेंस किसके दरमियान? अवेलेबल रिसोर्सेज के दरमियान और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान ये तवाज़न को बरकरार रखने का मेजर रोल अदा करता है। ठीक है, ये था हमारे पास कंपटीशन। या अब भी आपके पास अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंपटीशन। ठीक हो गया बेटे, तो ये भी हमारे पास पहला शॉर्ट ये था, दूसरा शॉर्ट हमारे पास ये बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ प्रेडेशन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें प्रेडेशन में हम ये देखते हैं कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स के दो जानवरों के दरमियान ये मुकाबला हो सकता है प्रेडेशन शिकार का, या जानवरों और पौधों का हो सकता है, या फिर प्लांट्स का बिटवीन एक दूसरे के दरमियान, जिस तरह भी हमने यूकलिप्टस ट्री की बात की थी तो वो भी एक किस्म का मुकाबला जो है, इंटरेक्शन जो है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेडेशन। इसमें हमेशा प्रेडेशन के अंदर दो जानदार होते हैं। एक जानदार जो दूसरे को खाता है, दूसरे को अटैक करता है या उसको किल कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीडेटर। उसको शिकारी कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं, शिकार करने वाला कहते हैं। दूसरा वो जो खाया जाएगा, जो किल्ड हो जाएगा, उसे प्रे कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रे। आप देखते हैं कि शेर और हिरन की स्टोरी के अंदर शेर जो है वो प्रीडेटर है, हिरन जो है वो प्रे है, क्योंकि वो खाया जाएगा। किससे खाया जाएगा? शेर से खाया जाएगा। सो शेर इज़ अ प्रीडेटर और हिरन जो है वो हमारे पास क्या है? प्रे कहलाएगी। ठीक है बेटे, अब इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल कोट किए, एक एनिमल के हवाले से और दूसरी प्लांट के हवाले से। पहले हम बात करते हैं एनिमल्स किस तरह। बेटा आप जानते हैं कि जितने भी जानदार यानी कि कार्निवोरस प्लांट एनिमल जो होते हैं, जो गोश्त खो रहे हैं, मीट ईटर है, वो जानदार क्या करते हैं? वो दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है वो प्रे करता है मॉस्किटो को, ठीक है। दूसरी तरफ फॉक्स जो है वो प्रे करती है रैबिट को, ठीक है। तो इस तरह एक जानदार दूसरे जानदार का शिकार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि हम देखते हैं कि सम टाइम एक प्रीडेटर जो किसी दूसरे जानदार का शिकार करता है, कुछ ही लम्हे बाद वो खुद किसी और का शिकार हो जाता है, और फिर वो जो दूसरा शिकार करने वाला है वो किसी और का शिकार हो जाता है। मतलब वन प्रीडेटर ईटन बाय सेकंड प्रीडेटर एंड सेकंड प्रीडेटर ईटन बाय थर्ड प्रीडेटर। इस तरह से एक शिकारी दूसरे शिकारी से और दूसरा शिकारी तीसरे से खाया जाता है, और ये साइकिल लाइफ, इसको हम फूड चेन कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये फूड चेन जो है इसका मकसद भी क्या होता है कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना, इकोसिस्टम को मेंटेन रखना। इसमें हमेशा फॉर एग्जांपल फ्रॉग ने मॉस्किटो को खाया तो ये फर्स्ट प्रीडेटर है, इसको स्नेक ने खा लिया, ये सेकंड प्रीडेटर है, स्नेक को फिर आगे ईगल खा जाता है, ये थर्ड प्रीडेटर है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक प्रीडेटर को दूसरा और दूसरे प्रीडेटर को तीसरा ये खाते रहे, तो ये हमारे पास एक फूड चेन बन जाती है। ठीक है बेटा, तीसरी तरफ हमारे पास एग्जांपल है प्लांट्स के हवाले से। आप जानते हैं कि जितने भी कार्निवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, इनको इंसेक्ट ईटर प्लांट्स भी कहते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स की तरह दूसरे जानदार को नहीं खाते। तो ये कैसे खाते हैं?
पिक्चर प्लांट्स एंड ड्यूर वेलस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे पौधे, ये ऐसी कैटेगरी है प्लांट्स की जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड की मिकदार बहुत कम होती है, वो बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये एक ऐसे, ये फिर किस तरह सर्वाइव करते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो एज अ प्रीडेटर चलता है, ये शिकारी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब साफ ज़हर हमने पहले जिक्र किया कि ये ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पे मिनरल्स या नाइट्रोजनस या नेचुरल रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं, तो ये उनको हासिल करने के लिए किसी दूसरे पर अटैक करते हैं। और दूसरे कौन से, यहाँ पे मॉस्कीटो वगैरह पाए जाते हैं जो आसपास उनके ऊपर नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए, मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं। आपको पता है कि मक्खियाँ फूलों के ऊपर नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, तो उस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए ये आते हैं। तो यहाँ पे ये जब इंसेक्ट वगैरह अपने खुराक लेने, नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए आते हैं, तो ये वहाँ से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से वो नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर गौर करें तो एक प्लांट जिसकी शेप कुछ यूँ होती है, ये पिक्चर प्लांट की शेप है, इनकी बॉडी जो मॉडिफाइड होती है बेटा, मॉडिफाइड क्यों, वो इस तरह से शेप बन जाती है। तो इनके ऊपर यहाँ पे एक कवरिंग लेयर पाई जाती है, उसके ऊपर एक लीफ होता है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, जार लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी इस तरह की मॉडिफिकेशंस की गई होती हैं कि जब भी कोई इंसेक्ट वगैरह वो इसके ऊपर आके बैठता है तो ये ऊपर से कवरिंग जो है, वो लीफ जो ऊपर से बंद हो जाता है। अब वो इंसेक्ट अपना रास्ता ढूंढने के लिए आगे जाता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, नेक्टर मौजूद होता है जिसके अंदर ये इंसेक्ट जो है फंस जाता है, और फंसने से वो बाहर नहीं निकल पाता, फिर भी उसके अंदर ही अंदर उसकी बॉडी से नाइट्रेट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उस इंसेक्ट को बॉडी से बाहर वोमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है, बाहर धकेल देता है उसको। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर जब इनके अंदर प्रॉपर मैकेनिज्म पाया जाता है ताकि उनके ऊपर वो इंसेक्ट को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करें, जब इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर ये अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करते हैं, स्वीट नेक्टर रिलीज़ करते हैं, जिसको हम इंसेक्ट वगैरह हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये स्टिकी नेचर होता है और जिसके अंदर वो जो इंसेक्ट होते हैं फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इनके लीव्स भी मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो किसी चीज़ को अपने अंदर इजीली बंद कर सके, उसे काबू कर ले। तो इस तरह से ये दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं। अब इनका भी आपके टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ जो है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रेडेशन। एडवांटेज इसका भी वही है क्या जो हमने कंपटीशन के अंदर पढ़ा था बेटे, कि इनका मेन मकसद होता है इकोसिस्टम को मेंटेन रखना, ये प्रेडेशन का सबसे बेस्ट एडवांटेज है। दूसरा, इंसान जो है वो दूसरे जानदारों का शिकार करके अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है और दूसरे जानदार भी अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम के 2 टॉपिक्स पढ़े, कंपटीशन एंड प्रेडेशन। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेक्चर को समझिए, हज़म कीजिए। जज़ाकल्लाह।